हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्विज पोर्टल। आज के इस वीडियो में हम इतिहास का तीसरा टॉपिक महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे और साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो चलो अब हम समझते हैं महाजनपद क्या होता है। तो राज्य को ही प्राचीन भारत में 600 ईसा पूर्व में महाजनपद कहा जाता था। जिस प्रकार वर्तमान भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है, उसी प्रकार प्राचीन भारत में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। जिस प्रकार वर्तमान भारत में राज्यों की अपनी अपनी राजधानी होती है, उसी प्रकार प्राचीन भारत में भी महाजनपदों की अपनी अपनी राजधानी होती थी। महाजनपद काल का जो समय था वो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक था। कई बार एग्जाम में महाजनपदों की राजधानी भी पूछ ली जाती है। तो चलो अब हम इन महाजनपदों के नाम तथा इनकी राजधानी देखते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी ग्रीबज या राजगृह थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर या कुशावती थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य थी। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन या पोटली थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी। वज्जी और मल दो महाजनपदों में गणतंत्र शासन व्यवस्था थी और बाकी के महाजनपदों में राजतंत्र था। इन सभी महाजनपदों में मगध सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो चलो अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अजात शत्रु। अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उदिन। उदिन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झेलम के। सिकंदर एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। आपका अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। आपका अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धनानंद। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। आपका अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महापद नंद।
महापद नंद नंद वंश का संस्थापक था। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, हाइडेस्पस का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। हाइडेस्पस का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। आपका अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्रीवर्स या राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी ग्रीवर्स या राजगृह थी। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उदिन द्वारा। उदिन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था। आपका अगला प्रश्न है, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आपका अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महापद नंद। महापद नंद नंद वंश का संस्थापक था। आपका अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कलिंग में। आपका अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डेरियस। डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। आपका अगला प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वज्जी संघ। आपका अगला प्रश्न है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वज्जी संघ के विरुद्ध प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व में। आपका अगला प्रश्न है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। आपका अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवंती।
बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। आपका अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। आपका अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, काशी। काशी का विलय शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में नहीं किया। आपका अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नंद। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद का शासन था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मगध। 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर मगध था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। आपका अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धनी किसान। गृहपति का अर्थ धनी किसान होता है। आपका अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। आपका अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था।